अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं अरेबिक मटन मंदी राइस, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। हम आपको घर पर ही बनाना सिखाएंगे, बिना तंदूर के, बिना ओवन के। कैसे ये बढ़िया सा बनकर तैयार होगा, एकदम टेंडर और सॉफ्ट, अंदर तक जूसी और नरम, ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे। और अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको हमारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। 2 दालचीनी की हमने ये स्टिक्स ले लिए हैं। 2 चाय के चम्मच हमारे पास काली मिर्च है। 2 खाने के चम्मच गोल वाला सूखा धनिया है। 1 चाय का चम्मच जीरा। थोड़ा सा हमारे पास ये जायफल का नट है। 1 चाय का चम्मच जावित्री है। 8 से 10 दाने छोटी वाली इलायची है। ये हम डाल देंगे ग्राइंडर के जार में और हम इसे कवर करके पल्स मोड पर चलाएंगे, ताकि मसाले की अफादियत और खुशबू न जाती रहे। देखिए, हमने बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। मसाले की अभी से ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। देखिए, ये बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होता है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते हैं। 3.5 किलो के करीब हमारे पास ये बकरे की रान है और हमने इसके अंदर ऐसे डीपली कट्स लगा लिए हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि गोश्त जो है वो फ्रीज़र वाला या फ्रिज वाला ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। जैसे ही आपका साइज से गोश्त लेकर आए, उसी वक्त ही इसका कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो आप शुरू कर लें। तो इस तरीके से हमने गोश्त जो है वो कुकर में सेट कर लिया है। अब जो हमने मसाला बना कर रखा था, इसके अंदर से 2 खाने के चम्मच हम निकाल लेंगे और गोश्त में डाल देंगे। बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। 3 अदद हमारे पास दरमियानी वाली प्याज है और स्लाइसेस में कट कर लिए है, वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद 1 प्याली भरकर हमारे पास टमाटर की प्यूरी है, ये डाल देंगे। 8 से 10 दाने हमारे पास हरी मिर्च के हैं, वो भी डाल देंगे। 4 लीटर के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल लेने के बाद 2 खाने का चम्मच हम इसके अंदर रेगुलर नमक डालेंगे। ये दूसरे वाला भी चला गया। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो पानी में एकदम मिक्स हो जाए। और कवर करके हम इसे कम से कम 45 मिनट के लिए कुक करेंगे। पहले के 10 मिनट हम हाई फ्लेम करेंगे, बाकी के 35 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से गलाएंगे। देखें, प्रेशर रिलीज कर लिया है। 45 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे गोश्त के क्या हाल हवाल हैं। देखें, गोश्त जो है वो 90% कुक हो गया है इस तरीके से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पानी जो है वो यखनी का इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम इसे हल्का सा झाड़ कर निकालेंगे गोश्त को। अब उसी तरीके से दूसरा वाला टुकड़ा भी निकाल लेंगे। ये अभी गर्म है, आप बहुत ही केयरफुली निकालिएगा। अब गोश्त को हम साइड पर रख देंगे और ये यखनी बची हुई है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। जो मसाला हमने बचा कर रखा था वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। मसाला हम डालेंगे परात में। 2 खाने के चम्मच हम इधर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 अदद हमारे पास लेमन है। फ्रेश लेमन का हम जूस डालेंगे और जो सीड्स होंगे वो हम रिमूव कर देंगे। दूसरे वाला लेमन का जूस भी ऐसे हाथों से निचोड़ते हुए डालेंगे। इससे जो है जायका बढ़िया और ज़बरदस्त सा आता है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसके अंदर नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, बस अच्छा कलर देने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 खाने का चम्मच हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि यह यकजान हो जाए एक साथ। मसाला मिक्स कर लेने के बाद हम इसके ऊपर डीपली कट्स लगाएंगे फोक की मदद से, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक रच बस जाए। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर लगाएंगे और हम इसे ओवरनाइट लगा कर रखेंगे, ताकि जो गोश्त है वो हमारा अच्छे से और भी मज़ीद गल जाए। और अगर आप इसे 1 दिन पहले ही मैरिनेट ऐसे करके रख दें, तो ये रेसिपी आपके लिए होने वाली है बहुत ही आसान। तो देखिए, इसी तरीके से हमने गोश्त बढ़िया सा मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे फ्रिज में। एक पैन रखेंगे हम चूल्हे पर और इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसे गोश्त को सेक लेंगे, ताकि ऊपर जो है बढ़िया सा एक प्यारा सा कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट हम एक साइड को सेकेंगे। ये दूसरे वाला टुकड़ा भी सेम उसी तरीके से रख देंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे गोश्त की साइड बदल कर।
देखिए ये बढ़िया से डार्क स्पॉट आना स्टार्ट हो गए हैं, बस हमने जलाना नहीं है। अब 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड भी ऐसे ही डार्क स्पॉट दे लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बढ़िया सा हमारा गोश्त जो है वो रेडी है। अब इसे साइड में रखेंगे। एक पतीला रख लिया है हमने चूल्हे पर, 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 से 3 अदद बादियान के फूल डालेंगे जिसे हम चक्कर फूल भी कहते हैं, 3 अदद लौंग डालेंगे, 1 चाय का चम्मच खड़ा गरम मसाला डालेंगे, 8 से 10 दाने छोटी इलायची के डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे सफ़ेद वाला। 3 अदद दरमियानी साइज़ के हमारे पास प्याज है स्लाइसिस में कट की हुई, वो डाल देंगे और हम इसे हल्का सा सौते करेंगे। बस प्याज जो है वो थोड़ी सी ढीली हो जाए, हमें प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना, उससे क्या होगा कि हमारे चावलों का कलर ख़राब हो सकता है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी ढीली हो गई है, बस 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। अब 1.25 किलो के करीब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे, क्योंकि 1 किलो हमारे पास चावल हैं तो हम इसके अंदर टेढ़ा पानी इस्तेमाल करेंगे। अब कवर करेंगे यखनी को अच्छे बॉयल आने के लिए। देखें यखनी को अच्छे बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब चावल हमने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो कर रखे थे। आपने डबल स्टीम अच्छे पुलाव वाला चावल इस्तेमाल करना है। चावल डाल लेने के बाद हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है वो हमारे ना टूटें। चावलों को मिक्स कर लिया है। अब कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। बीच बीच में से हम चम्मच चलाते हुए चेक करते रहेंगे। देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, ये बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब इधर भी हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। अब जो गोश्त हमने रखा था बनाकर वो ऊपर रखेंगे, दूसरे वाला टुकड़ा भी रख देंगे और इसे कवर करेंगे। 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे दम लगा लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। देखिए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेंगे क्या हाल हवाल है चावलों के। देखिए बढ़िया सी खुशबुएं आ रही हैं, बिना एफर्ट के ही हमने बढ़िया सी अरेबिक मटन मंदी राइस बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। इसे हम बड़े परात में ही लगाएंगे। चावल हमने लगा लिए हैं, अब ऊपर गोश्त सेट करेंगे। और अगर आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपकी भी ऐसे ही मंदी बनकर तैयार होगी। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम लगाएंगे प्याज़ों के लच्छे, लेमन के स्लाइस और इसे मज़ीद बढ़िया सी खुशबू देने के लिए हल्का सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे। हमारे पास थोड़े से काजू और बादाम पड़े हुए थे, हल्का सा उसे हमने तेल में फ्राई कर लिया है और वो ऊपर डालेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया सी अरेबिक मटन मंदी राइस बनकर तैयार है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। चलिए मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।